कहानी की शुरुआत एक ऐसे सुनसान और खौफनाक रेगिस्तान से होती है जहाँ मीलों तक ना तो कोई इंसान नजर आता है और ना ही कोई इंसानी आबादी का नामो निशान। ऐसी जगह पर रास्ता भटक जाना ही काफी खतरनाक है, लेकिन असल खतरा तो तब होता है जब कोई गलत इंसान आपको देख ले। और इसी बात से बिल्कुल बेखबर निक अपनी खूबसूरत बेबी लोरा के साथ एक आरामदेह रोड ट्रिप पर निकला हुआ है। निक बड़े सुकून से गाड़ी चला रहा है, अंदर हल्का सा म्यूजिक चल रहा है और दोनों अपने सफर को एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन फिर सिर्फ एक लम्हे की गलती इनकी पूरी जिंदगी बदल देती है। निक लोरा से बात करने के लिए सिर्फ एक सेकंड के लिए इसकी तरफ देखता है कि अचानक सामने एक पुराना और भारी भरकम पिकअप ट्रक इनकी ही लेन में तेजी से आता दिखाई देता है। निक के होश उड़ जाते हैं। वो फौरन स्टीयरिंग दूसरी तरफ मोड़ देता है और बड़ी मुश्किल से अपनी गाड़ी को हादसे से बचा लेता है। पिकअप ट्रक भी ब्रेक लगाकर सड़क पर रुक जाता है। निक की सांसें तेज चल रही होती हैं, लेकिन वो झगड़ा करने की बजाय खामोशी से गाड़ी आगे बढ़ा देता है। इसे लगता है कि मामला खत्म हो गया, लेकिन असल मुसीबत अभी शुरू हुई थी। कुछ मील आगे जाने के बाद निक और लोरा एक पुराने फ्यूल स्टेशन पर रुक जाते हैं ताकि गाड़ी में पेट्रोल डलवा सके और थोड़ा आराम भी कर सके। और यहाँ निक को एक ऐसी चीज नजर आती है जिसे देखकर इसके चेहरे का रंग बदल जाता है। वहीं पुराना पिकअप ट्रक। इस ट्रक का ड्राइवर एरल होता है। लंबे बिखरे हुए बाल, अजीब सा होलिया और ऊपर से निक को घूरने का अंदाज ऐसा कि बंदा खुद ही परेशान हो जाए। एरल निक के पास आता है और इसे इसकी लापरवाही पर खूब सुनाता है। निक जानता था कि गलती थोड़ी बहुत इसकी भी थी। इसे वो बहस करने के बजाय फौरन माफी मांग लेता है। आखिर वीरान रेगिस्तान में किसी अनजान बंदे से पंगा लेने का फायदा ही क्या था। एरल एक अजीब सी मुस्कुराहट देता है और वहाँ से चला जाता है। निक और लोरा भी सुकून का सांस लेते हैं और दोबारा सफर शुरू कर देते हैं। लेकिन इन्हें क्या मालूम था कि आदमी अभी इनका पीछा छोड़ने वाला नहीं। फ्यूल स्टेशन से कुछ ही दूर गए होंगे कि अचानक इनकी गाड़ी का इंजन अजीब आवाजें निकालने लगता है और फिर गाड़ी बंद। निक दोबारा गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। ऊपर से रेगिस्तान की गर्मी इतनी शदीद है कि गाड़ी का एसी भी बंद हो चुका है। निक फौरन अपना फोन निकालता है ताकि किसी मैकेनिक या पुलिस को कॉल कर सके, लेकिन फोन पर सिर्फ एक ही चीज लिखी आ रही होती है, नो नेटवर्क। अब इनकी महंगी गाड़ी जिस पर इन्हें इतना भरोसा था, इस सुनसान रेगिस्तान में सिर्फ लोहे के डब्बा बनकर रह गई थी। और यही इस फिल्म का सबसे बड़ा पॉइंट है। इंसान टेक्नोलॉजी पर कितना ही नाज कर ले, लेकिन जब हालात खराब हो तो कुदरत के सामने चंद लम्हों में बेबस हो जाता है। निक और लोरा भी इसी परेशानी में होते हैं कि दूर से धूल उड़ती हुई नजर आती है और फिर वही पुराना पिकअप ट्रक। निक को लगता है कि शायद औरत इनकी मदद करने आ रहा है। वो हाथ देकर इसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ये रोकने के बजाय जानबूझकर इनके करीब से तेज रफ्तार गुजर जाता है और पूरी धूल इनके ऊपर डाल देता है। निक और लोरा की रही सही उम्मीद भी खत्म हो जाती है। लेकिन कुछ ही देर बाद एक और बड़ा ट्रक वहाँ का रुक जाता है। इसका ड्राइवर रेड होता है, जो देखने में काफी शरीफ और मददगार इंसान लगता है। रेड फौरन इनकी मदद करता है और अपनी गाड़ी से धक्का देकर इनकी गाड़ी को सड़क के किनारे निस्बतन महफूज जगह पर खड़ी कर देता है। फिर वो बताता है कि यहाँ से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर एक रेस्टोरेंट है जहाँ लैंडलाइन फोन मौजूद है। वहाँ से टो ट्रक को कॉल करके मदद बुलाई जा सकती है। लेकिन मसला ये था कि निक अपनी इतनी महंगी गाड़ी को अकेला छोड़ना नहीं चाहता था। इसे डर था कि अगर वो दोनों वहाँ से चले गए तो कोई गाड़ी को नुकसान पहुंचा सकता है। आखिरकार निक एक मुश्किल फैसला करता है। वो लोरा से कहता है कि वो रेड के साथ ट्रक में बैठकर रेस्टोरेंट चली जाए और वहाँ से मदद बुलाए। और निक खुद अपनी गाड़ी के पास रुकने का फैसला करता है। लेकिन इसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि लोरा के इसके ट्रक में बैठते ही इसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक मरला शुरू होने वाला है। कई घंटे गुजर जाते हैं, लेकिन ना लोरा वापस आती है और ना ही कोई मदद पहुंचती है। निक शदीद गर्मी में पसीने से भीग जाता है और अब इसे कुछ गड़बड़ महसूस होने लगती है। वो दोबारा अपनी गाड़ी का इंजन चेक करता है और फिर इसे एक ऐसी चीज मिलती है जिसे देखकर इसके होश उड़ जाते हैं। इंजन के अंदर एक वायर जानबूझकर काटी गई थी। निक फौरन इसे जोड़ देता है और गाड़ी एक ही झटके में स्टार्ट हो जाती है। अब इसे समझ आ जाता है कि गाड़ी खराब नहीं हुई थी, किसी ने इसे जानबूझकर यहाँ फंसाया था। निक बगैर वक्त जाया किए गाड़ी रेस्टोरेंट की तरफ दौड़ा देता है, लेकिन वहाँ पहुंचते इसके पांव तले से जमीन निकल जाती है। लोरा वहाँ थी ही नहीं। वो रेस्टोरेंट के मालिक से पूछता है तो वो साफ कहता है कि इसने ना लोरा को देखा और ना ही कोई ऐसा ट्रक यहाँ आया है। अब निक को यकीन हो जाता है कि मामला बहुत खतरनाक है। वो फौरन तकरीबन 20 किलोमीटर दूर एक छोटे से टाउन की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में अचानक इसे रेड का वही ट्रक नजर आता है। निक गाड़ी इसके आगे लगाकर इसे रोकने पर मजबूर कर देता है और भागकर रेड के पास जाता है। लेकिन रेड बड़ी सफाई से झूठ बोलता है। वो कहता है मैंने किसी को लिफ्ट दी ही नहीं और मैं तुम्हें जानता तक नहीं। निक अभी इसी से बहस कर ही रहा होता है कि किस्मत से एक पुलिस ऑफिसर वहाँ से गुजर जाता है। निक फौरन इसे रोककर पूरी कहानी बता देता है। पुलिस ऑफिसर रेड के ट्रक की मुकम्मल तलाशी लेता है, लेकिन अंदर लोरा का कोई निशान नहीं था। रेड फौरन बात घुमा देता है और कहता है कि शदीद गर्मी की वजह से निक का दिमाग ठीक काम नहीं कर रहा। पुलिस ऑफिसर भी इसे यही समझाता है कि बगैर सबूत के वो किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकता। वो निक को अगले पुलिस स्टेशन जाकर मिसिंग पर्सन रिपोर्ट दर्ज करवाने का मशवरा देता है। लेकिन पुलिस स्टेशन पहुंचकर निक को एक और खौफनाक चीज नजर आती है। वहाँ की दीवारें लापता लोगों की तस्वीरों से भरी हुई थी। अब निक समझ जाता है कि लोरा का मामला कोई अकेला वाकया नहीं, इस पूरे इलाके में कुछ बहुत बड़ा और खतरनाक चल रहा है और शायद पुलिस भी इसको रोकने में बेबस है। लेकिन निक हार मानने वाला नहीं था। वो दोबारा इसी रेस्टोरेंट में जाता है। वहाँ एलन नाम का एक आदमी खामोशी से इसके पास आता है और आहिस्ता से बताता है कि इसने लोरा को एक ट्रक से उतरकर दूसरे ट्रक में बैठते हुए देखा था और वो लोग बिल्कुल आम नहीं लग रहे थे। एलन इसे ये भी बता देता है कि वो किस रास्ते पर गए थे। लेकिन जब निक इससे पुलिस के पास चलने को कहता है तो वो साफ इनकार कर देता है। इसे अपनी जान का डर होता है। अब निक के सामने सिर्फ एक ही रास्ता था, अपनी बीवी को खुद बचाना। वो फौरन इसी रास्ते पर निकल पड़ता है। कुछ दूर जाने के बाद रास्ता बड़े बड़े पत्थरों से बंद मिलता है।
और इससे पहले कि निक कुछ समझ पाता, अचानक एरल का पिकअप ट्रक सामने आकर इसका रास्ता रोक लेता है। एरल हाथ में खतरनाक हथियार लिए गाड़ी की तरफ बढ़ रहा होता है। निक के पास सोचने का वक्त नहीं था, वो फौरन गाड़ी रिवर्स करता और पूरी रफ्तार से पीछे भागता है। अब शुरू होती है एक जबरदस्त जान बचाने वाली रेस। निक के अंदर सिर्फ एक ही चीज चल रही होती है, बचो या मारे जाओ। वो गाड़ी दौड़ाते दौड़ाते एक खतरनाक नदी के किनारे पहुंच जाता है। आगे रास्ता खत्म और एरल अब बिल्कुल करीब आ चुका था। निक के पास कोई रास्ता नहीं बचता। वो एक ऐसा फैसला करता है जिसके बारे में शायद कोई आम इंसान सोच भी नहीं सके। वो अपनी गाड़ी को सीधा नदी की खड़ी ढलान से नीचे गिरा देता है। गाड़ी जोरदार धमाके के साथ पानी में जा गिरती है और बड़े पत्थरों के दरमियान फंस जाती है। निक फौरन गाड़ी से बाहर निकलता है और तेज बहते पानी में छलांग लगा देता है। पानी के बहाव का फायदा उठाते हुए काफी दूर निकल जाता है। कुछ देर बाद वो दरिया के किनारे झाड़ियों में छुप कर देखता है। वहाँ से इसे नजर आता है कि लोग इसकी गाड़ी को पानी से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन निक अभी ये समझ ही पा रहा होता है कि शायद वो बच गया है। लेकिन पीछे से एलन इसके सर पर जोरदार वार कर देता है। निक को होश आता है तो वो खुद को इन लोगों के कब्जे में पाता है। अब इसे हकीकत समझ आ जाती है, एलन भी इन लोगों का साथी था। इसने निक को जानबूझकर झूठी मालूमात दी थी ताकि वो सीधा इनके जाल में आ जाए। अब वो लोग निक को डराते हुए कहते हैं कि लोरा ने इन्हें बताया है कि इसके बैंक अकाउंट में बहुत सारे पैसे हैं। निक फौरन समझ जाता है कि अगर इसे लोरा को जिंदा बचाना है तो फिलहाल इनके झूठ में शामिल होना ही बेहतर है। वो हमें हाँ मिलाने लगता है, लेकिन जब वो लोग इससे पूछते हैं कि कितनी रकम है तो निक का दिमाग तेजी से चलने लगता है। इसी सफर के दौरान लोरा की एक बात याद आती है। अब वो इसी बात को अपनी जान बचाने के लिए इस्तेमाल करने वाला है। इसने एक स्टोर में $90,000 का प्रमोशनल प्राइस देखा था और मजाक में कहा था कि काश हमें ये पैसे मिल जाए। बस यही बात निक के काम आ जाती है। वो फौरन कहता है मेरे पास $90,000 है। ये रकम सुनकर इन लोगों को यकीन हो जाता है क्योंकि लोरा भी यही रकम बता चुकी थी। लेकिन इसी दौरान निक को एक और खतरनाक सच पता चलता है। जिस रेड पर इसे इतना भरोसा था वही इस पूरे ग्रोह का असल बॉस है। वो फ्यूल स्टेशन पर निक की गाड़ी के वायर कटवाने वाला भी रेड ही था। रेड निक को साफ धमकी देता है, अगर अपनी बीवी को जिंदा देखना है तो $90,000 लेकर आओ, वरना लोरा हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। निक बैंक पहुंचता है, लेकिन हकीकत ये होती है कि इसके अकाउंट में सिर्फ चंद $1,000 है। अब निक भी इन लोगों से कम नहीं था। वो असली नोटों की मोटी गड्डी बनाता है और ऊपर नीचे असली पैसे रखता है, दरमियान में सादा कागज भर देता है। साथ ही अपनी हिफाजत के लिए एक तेजदार चीज भी चुपके से मोजे में छुपा लेता है। फिर तयशुदा जगह पर पहुंचकर वो पैसों की गड्डी औरल के हवाले कर देता है। औरल इसे बांध कर अपने पिकअप ट्रक में डाल देता है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद जब वो गड्डी खोलता है तो सारा खेल समझ आता है। औरल गुस्से से पागल हो जाता है और निक पर हमला करने लगता है, लेकिन निक पहले ही तैयार था। वो मोजे में छुपी हुई चीज निकालता है और औरल पर वार कर देता है। ट्रक के अंदर दोनों के दरमियान जबरदस्त हाथापाई शुरू हो जाती है। निक अपनी पूरी ताकत लगाकर औरल को काबू कर लेता है और इसका हथियार छीन लेता है और इसे सीट से बांध देता है। फिर इसे लोरा का असल ठिकाना पूछता है। इसी वक्त पुलिस ऑफिसर वहां पहुंच जाता है। निक फौरन हथियार नीचे रखकर हाथ ऊपर कर देता है ताकि ऑफिसर इसे गला न समझे, लेकिन औरल के पास अभी भी एक छुपा हुआ हथियार होता है। वो अचानक ऑफिसर पर हमला कर देता है। ऑफिसर जख्मी होने के बावजूद जवाबी कार्रवाई करता है और औरल वहीं मारा जाता है। निक फौरन एम्बुलेंस को कॉल करता है ताकि जख्मी ऑफिसर की जान बच सके, लेकिन अब इसके पास रुकने का वक्त नहीं था। इसे रेड ट्रक पहुंचना था। कुछ देर बाद इसे एक सर्विस एरिया में रेड का ट्रक नजर आता है। निक सीधा सामने जाने की बजाय चुपके से ट्रक के नीचे छुप जाता है। रेड पूरी रात ट्रक चलाता रहता है और सुबह अपने घर पहुंचकर इसे एक बड़े वेयर हाउस में ले जाता है। निक भी चुपके से इसके पीछा करता हुआ वेयर हाउस की छत तक पहुंच जाता है। वहां से नीचे देखता है तो इसके होश उड़ जाते हैं। रेड और इसके साथी लोरा को एक अंधेरे तय खाने में बंद करने वाले। अचानक लोरा की नजर ऊपर खड़े निक पर पड़ती है। इसकी आंखों में पहली बार उम्मीद नजर आती है। इसका शोर इसे बचाने आ गया था। जैसे ही वो लोग बाहर नाश्ता करने जाते हैं निक नीचे उतरता है, लेकिन मसला यह था कि तय खाने का ताला बहुत मजबूत था। चाबी लेने के लिए निक रेड के घर में पिछले रास्ते में दाखिल होता है। वहाँ वो रेड की बीवी को इसके शोर की पूरी हकीकत बता देता है कि वो किस तरह मासूम लोगों को फंसाने और लूटते हैं। इसी दौरान रेड का छोटा बेटा हाथ में हथियार लिए वहाँ जाता है। निक इसे प्यार से समझाने की कोशिश करता है कि वो कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन रेड की बीवी कुछ ऐसा कह देती है कि निक को खतरा महसूस होता है। वो फौरन बच्चे के हाथ से हथियार ऊपर कर देता है और इसी लम्हे गोली चल जाती है। गोली जाकर बैली को लगती है। वहाँ मुकम्मल अफरा तफरी मच जाती है और मौका मिलते ही एरल वहाँ से भाग जाता है। निक फौरन रेड और इसके खानदान को काबू करता है। रेड की बीवी से चाबी लेता होता है, खाने का दरवाजा खोलकर आखिरकार लोरा को आजाद करा लेता है। फिर वो रेड के खानदान को इसी तहखाने में बंद कर देता है ताकि वो दोबारा कोई चाल ना चल सके। अब निक और लोरा को बस वहाँ से निकलना था। दोनों बाहर खड़ी एक गाड़ी की चाबी तलाश करते हैं। काफी तलाश के बाद इन्हें एक बड़े कंटेनर में चाबी मिल जाती है, लेकिन इससे पहले कि गाड़ी लेकर निकलते एक बहुत बड़ा ट्रक इन पर हमला कर देता है। निक फौरन गाड़ी स्टार्ट करता है और पूरी रफ्तार से वहाँ से निकल जाता है, लेकिन दुश्मन भी पीछा नहीं छोड़ता। एक तरफ एरल गाड़ी लेकर इसके पीछे आता है, जबकि दूसरी तरफ बेली भी अपनी गाड़ी से इनका ताक़ब शुरू कर देता है। निक मौका देकर एरल की गाड़ी को जोरदार टक्कर मार देता है। गाड़ी सड़क से पलटकर बुरी तरह तबाह हो जाती है। अब एरल का खेल वहीं खत्म हो जाता है। इस दौरान बेली गलत सीनों से आते हुए एक बड़े कंटेनर से टकरा जाता है और इसका अंजाम भी वहीं हो जाता है। अब सिर्फ एक आदमी बाकी था, रेड, और वो इस पूरे खेल का असल बॉस था। रेड अपने भारी भरकम ट्रक से निक और लोरा का पीछा करता है। कुछ देर बाद दोनों एक लंबे और ऊंचे पुल पर पहुंच जाते हैं। रेड अपनी कार से निक की गाड़ी को जोरदार टक्कर मारता है कि गाड़ी पुल की रेलिंग से जा टकराती है। लोरा का पांव गाड़ी के अंदर बुरी तरह फंस जाता है। निक जानता है कि अगर वो कुछ ना करता तो लोरा चंद लम्हों में मर सकती है। वो अपनी जान की परवाह किए बगैर सीधा रेड के ट्रक के कैबिन में घुस जाता है और फिर दोनों के दरमियान शुरू होती है आखिरी और सबसे खतरनाक लड़ाई। हाथापाई के दौरान ट्रक का कंट्रोल बिगड़ जाता है और वो सीधा पुल के मजबूत रेलिंग की तरफ बढ़ रहा होता है। दोनों एक दूसरे को काबू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी हाथापाई में ट्रक का कंट्रोल मुकम्मल तौर पर बिगड़ जाता है। अगले लम्हे ट्रक पुल की रेलिंग तोड़ता हुआ हवा में लटक जाता है। रेड अपना तवाज़ुन खो बैठता है और नीचे
नीचे पत्थरों पर जा गिरता है और बुरी तरह जख्मी हो जाता है। लेकिन अभी इसकी सांसें चल रही होती हैं। इधर निक फौरन अपनी बीवी की तरफ भागता है और बड़ी मुश्किल से लॉरा को गाड़ी से बाहर निकालता है। अब दोनों किसी न किसी तरह महफूज हो चुके थे, लेकिन नीचे पड़ा रेड अभी भी जिंदा था और शायद अगर इसे छोड़ दिया जाता तो वो दोबारा किसी न किसी को अपना शिकार बना लेता। इसलिए लॉरा एक आखिरी फैसला करती है। वो ट्रक के अंदर जाकर इसका गियर तब्दील कर देती है। ट्रक एक बार फिर हटकर करता और पूरी रफ्तार से नीचे गिरते हुए रेड के ऊपर जा गिरता है और इसी के साथ रेड और इसके खौफनाक खेल का हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। निक और लॉरा आखिरकार इस खौफनाक सफर से जिंदा और महफूज निकलने में कामयाब हो जाते हैं। और एक ऐसा सफर जो शुरू तो एक आम रोड ट्रिप के तौर पर हुआ था, लेकिन आखिर में इसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक इम्तिहान बन गया। दोस्तों, इसके साथ इस खौफनाक सर्वाइवल कहानी का इख्तिताम हो जाता है। आपको ये फिल्म और निक की ये खतरनाक जर्नी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको इसी तरह की खौफनाक सस्पेंस और सर्वाइवल स्टोरी पसंद है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली फिल्म की एक और जबरदस्त कहानी के साथ।